जन्मों के है साथी सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज की शगरे से किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। आज 20 फरवरी 2022 की बाबा की साकार अव्यक्त मुरली, रिवाइज डेट है 14 जनवरी 1990 मकर संक्रांति के दिन की बाबा की पधरामणी की ये वाणी है। मुरली का टाइटल है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। ये पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो रहा है, उसके दो मुख्य कारण कौन से हैं? आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। बाप दादा की अति प्यारी ब्राह्मण आत्माएं बाप समान बनने का लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। तो
आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रही है। एक है तीव्र पुरुषार्थी बच्चे और दूसरे है तीव्र पुरुषार्थी बच्चे। अब दोनों के पुरुषार्थ की गति किस रीति से चल रही है, वो बाबा ऊपर बैठे बैठे भी हमें देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र कभी कम गति दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। कभी तीव्र पुरुषार्थी बन करके बढ़ रहे हैं आगे, कभी पुरुषार्थ की गति कम हो जाती है। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? पढ़ाई चाहे तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन पढ़ाई एक जैसी पढ़ाते हैं। तीव्र पुरुषार्थी को एक्स्ट्रा पढ़ाई या एक्स्ट्रा कुछ सुनाया ऐसा तो नहीं है। पालना में भी कमी नहीं है। बाबा हर एक आत्मा को एक जैसी पालना करते हैं। और पढ़ाई, प्राप्ति भी एक जैसी कराते हैं। बाबा कहता है फिर भी अंतर क्यों? जबकि पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको सब एक जैसी मिल रही है, फिर भी अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया हम। कारण बहुत है, लेकिन विशेष 2 कारण है। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है कि हमें फर्स्ट डिवीजन में जाना है। सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता। बाबा हाथ खड़ा कराते हैं तभी भी करते हैं ना। तो बाबा कहता है लक्ष्य सभी का फर्स्ट डिवीजन में आने का है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष 2 कारण क्या देखिए। एक, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। अब क्यों अंतर पड़ जाता है कि संकल्प शक्ति जो ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ शक्ति है, उस श्रेष्ठ शक्ति को स्वयं प्रति या सेवा प्रति यथा समय कार्य में नहीं लगाते, है ना। जो समय प्रमाण उस शक्ति को कार्य में लगाना चाहिए, यूज करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। संकल्प शक्ति समय प्रमाण कार्य में यथार्थ रीति नहीं लगाते, और दूसरी वाणी की शक्ति को यथार्थ कार्य में नहीं लगाते। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। उसको समय प्रमाण यूज करना चाहिए, उसके बजाय हम क्या करते, हम लूज कर लेते। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है।
यूज और लूज, शब्द में इतना अंतर नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर है। अर्थात उस शब्दों को यूज करते हैं, यूज और लूज को, तो उसका जो रिजल्ट होता है उसमें अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा, अभी हम अपने को चेक करें। पिछले 3-4 दिन में हम चले जाए, मेरी संकल्प शक्ति क्या रही, मेरी वाणी की शक्ति क्या रही, चेक करें कैसी रही। पिछले 3-4 दिन में मेरे संकल्प किस प्रकार के चले, अपने को स्मृति दिलाओ। 3-4 दिन में मेरे संकल्प कैसे चले, पिछले 3-4 दिन में मेरी वाणी कैसी चली, देखिए। हुई मेमोरी रिकॉल हुई कि पिछले 3-4 दिनों में मेरी संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति किस प्रकार कार्यान्वित हुई। तो 50% अर्थात आधा आधा, संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। 50% आत्माओं का खाता बाबा ने चेक किया, तो उस 50% आत्माओं के खाते में 40% और समर्थ और व्यर्थ व साधारण 60% रहा। ये तो सिर्फ 50% की रिजल्ट है, बाकी 50% की रिजल्ट तो बाबा ने नहीं बताई। तो सोचो जमा कितना हुआ, वजन ज्यादा वजन किसका हुआ, या चेक। 40% समर्थ और 60% व्यर्थ व साधारण चला, तो व्यर्थ का वजन बढ़ गया ना। इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। हम सारा दिन क्या बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो सारा दिन हमारी वाणी कैसी चलती है, मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है, ये इसको खींचता है। यहाँ जो चलेगा वो यहाँ से निकलेगा। तो बाबा कहता है दोनों चेक करो, मनसा में क्या चल रहा है। जो यहाँ चलेगा वो यहाँ आएगा, और जो यहाँ से बोलेंगे इसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। अंडरलाइन करें अभी, बाप दादा विशेष अटेंशन वाचा के ऊपर दिला रहे, बोल की तरफ अटेंशन दिला रहे। इस सारे दिन में हमारे बोल कैसे होते हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। सारे दिन में हम जितने भी व्यक्तियों के संबंध संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, वाणी से ही कारोबार करते हैं। तो स्वयं और सर्व साथी, और देखा क्या, मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए
अलबेलापन ज्यादा है ना, बोल में व्यर्थ बोल निकल जाते हैं, इसलिए बाबा ने कहा बोल में अलबेलापन ज्यादा है, इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। तो अभी क्या करना है, विशेष अंडरलाइन किसके ऊपर, बोल के ऊपर। कम बोलो, धीरे बोलो। 2 वर्ष पहले, अब ये 1990 में मुरली चली, उसके भी 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है, व्यर्थ बोलने की निशानी, क्या निशानी, जो व्यर्थ बोलेगा उसकी क्या निशानी, क्या निशानी होगी, वह ज्यादा बोलेगा। जो व्यर्थ बोलेगा ना वो ज्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। जिसको ज्यादा बोलने की आदत होगी वो मजबूरी से समय प्रमाण और संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन उसको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने मुझे जबरदस्ती बांध लिया है। बोलना बहुत चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता। व्यर्थ बोल बड़े थे बड़ा नुकसान क्या करता है, एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। दूसरी और तीसरी। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
शांति। तो बाबा कहते हैं कि जो ज्यादा बोलता है तो उसकी एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती, क्योंकि खर्च होता है, एनर्जी खर्च हुई ना, यूज हुई, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी बात को भी बहुत लंबा चौड़ा करेगा, और बात करने का तरीका कथा माफिक होगा, लंबा चौड़ा और कथा की तरह, इतना इतना सब मिक्स करके कथा की तरह सुनाएगा, इंटरेस्टिंग बना करके। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, ऐसे व्यर्थ बोलने वाला भी इंटरेस्ट से सुनाएगा, जो सामने वाले को भी हाँ हाँ करेगा, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरों की भी रुचि पैदा करेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होगी? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसा दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक है होता है। सार नहीं होता है उस कथा कहानियों में, जो व्यर्थ सुनाने वाला होता है ना, उसकी कथा कहानियों में कोई सार नहीं, लेकिन साज बड़े रमणीक होते हैं, इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, इसको कहते हैं कथा। उस कथा में भी सुनाते ना, बीच बीच में गीत और बहुत इंटरेस्टिंग बना करके, जो लोग ऐसे झूलते हैं, जोक्स भी होते हैं। हाँ, उसको साज कहा जाएगा। हाँ, तो लोग ऐसे 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 करके झूमते हैं, बड़ा मजा लेते, आनंद लेते हैं। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ सुनाने वाला जो होगा ना, वो भी ऐसा, कुछ मिलेगा नहीं। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वह कमजोर आत्मा है, उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। मैं एक को सुनाती हूँ, दूसरा अरे क्या सुना रहे, दूसरा भी आ गया, फिर वो दो जनों ने दूसरे दो को सुनाया, फटाफट व्यर्थ सुनने के साथी बन जाते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती। उनको बोलो ना मौन रहना है, हमारे से नहीं होगा, 1 घंटा शांति से बैठ नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके अंदर यही व्यर्थ बोलने का संस्कार होने के कारण सारा टाइम दूसरों के साथ व्यर्थ की ही बातें करेंगे। तो ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है। जो व्यर्थ की बातें सुनते सुनाते हैं ना, उनका भी एक संगठन बन जाता है, तो ऐसा लगता है देखो ना, इनका संगठन तो कितना पावरफुल है। लेकिन एक बात अंडरलाइन, सदा सदा के लिए इस बात को यहाँ अंडरलाइन कर लो, एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है।
इसलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। इसलिए अपनी बुद्धि को इतना पवित्र और दिव्य बनाना है जो इन व्यर्थ के प्रभाव में, व्यर्थ के संग में, व्यर्थ बोल चाल में कभी नहीं फंसे। ये है माया का फंसाना, क्योंकि अंतिम समय अंतिम दाव ले रही है वो हमारे ऊपर। वो आराम से जाने वाली नहीं है। आधा कल्प राज्य किया है तो ऐसे थोड़ी छोड़ देगी। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। क्योंकि एक रूप में तो अभी आ गई, उसी रूप में दोबारा आएंगे तो ब्राह्मण पहचान लेंगे। इसलिए हर बार नए नए मीठे मीठे रूप में, कभी कभी कड़वे रूप में भी, लेकिन आएगी। लास्ट दाव तो लेगी ही लेगी। फिर भोले भोले ब्राह्मण क्या कहते, ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते हैं कि बाप दादा तो कहते कि माया आएगी, आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है ये भूल जाते हैं। आधा शब्द याद रखेंगे, आधी बात। और वो भी क्यों ऐसा होता है? अलबेलापन। अलबेलेपन के कारण स्वयं को जिस महीनता से चेक करना पड़े वो चेकिंग नहीं करते हैं। और महीनता से चेकिंग करने के लिए क्या करना पड़े? गुफा में डाल देना पड़े। मौन की गुफा, मौन हो जाए। अपने को मौन में रखेंगे ना तो फिर भी चेक कर सकते हैं। और बात, अब ये और बात तो और गहरा डोज है, क्योंकि बीमारी बहुत है ना, इसलिए बाबा को डोज भी ऐसा देना पड़ता। व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। व्यर्थ व साधारण के भिन्न भिन्न रूप। एक, अभी देखते जाना, सुनते जाना और चेक करके चेंज भी करने का संकल्प करना है। एक, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक। पहली बात, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से बाहर हंसी मजाक करना। दूसरा, टोंटिंग। किसी को कुछ कहना है तो टोंट में कहेंगे, कटाक्ष, टोंटिंग वे। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। इसने ये, इससे ये बात ली, इसने इससे ये बात ली, इससे ये बात ली, और फिर सारा मिक्स करके अच्छा सा मसाला तैयार करके फिर सुनाएंगे। चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन। या मिक्स चटनी। मान लो हम कोई सेवा कर रहे हैं, सेवा एक थोड़ी 10 लोग मिलके करेंगे, 5-10 लोग सेवा तो करेंगे, लेकिन सेवा के साथ साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, कि जितने संगठन में काम कर रहे हैं एक दूसरों की अवगुणों का
चिंतन करेंगे, जिसको बाबा पर चिंतन कहता है। तो सबके कमजोरी का चिंतन, मिक्स चटनी। देखो फलाना ने ये किया, फलाना ये कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको आता ही नहीं है। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। यह 5 रूपरेखाएं देखी, व्यर्थ व साधारण की भिन्न भिन्न रूप, ये 5 प्रकार के रूप। पहला हंसी मजाक, दूसरा टोंटिंग वे, तीसरा इधर उधर का समाचार इकट्ठा कर सुनना सुनाना, चौथा सेवा 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 समाचार के साथ साथी सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, और पांचवा अयुक्ति युक्त बोल। इन 5 को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। समझ में आया कितना सूक्ष्म हम कि व्यर्थ किसको कहा जाता है, कौन कौन सी बातें हम व्यर्थ में ले सकते हैं। तो ये सारी 5 प्रकार की जो भिन्न भिन्न रूप दिखा ना, वो सब व्यर्थ। अगर इन 5 बातों में से कोई भी एक मेरे में है, माना हम व्यर्थ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ, या टाइम वेस्ट गया। कभी कभी आपस में बोलते ना, तो हम पूछते क्या करते, कुछ नहीं, गपशप करते। तो बाबा का कहने का मतलब ऐसी गपशप भी व्यर्थ के खाते में जम होती है, व्यर्थ के खाते में जाती है। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी यहाँ ऐसे बैठ जाओ। बाबा कहता है अच्छा है रमणीकता, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। व्यक्ति, स्थान, तीसरा बताया बाबा ने, हाँ, व्यक्ति, स्थान, संगठन, समय और वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक भी बात ठीक नहीं, तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी, और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत है। ये हंसाते बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बोलते, बहुत बोल बोल करते हैं। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये कौन सा स्वभाव है? हम कहते हैं ना, ये तो मेरा स्वभाव ही है। आपको पता है ना, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। बाप दादा वाला स्वभाव है? पूछो। हम कहते हैं मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, तो मेरा स्वभाव बाप दादा वाला है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। अगर ऐसा भी चल रहा ऐसा है, तो वो आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है।
साधारण पुरुष कहेंगे, बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो, ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। हम ज्यादा बोलेंगे ना तो हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। बाबा ने आगे बताया ये तो बोलता ही रहता है। तो जब बोलने का ज्यादा बोलने का स्वभाव है ना तो उसमें व्यर्थ ही बहुत होता है। और जो कम बोलने वाले हैं तो उसका बोलने का, वो बोले और हम सुने, ऐसे चात्रक बन करके बैठे हुए होते हैं। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा कचरा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा। क्यों? क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। तो रमणीक रूप देने के लिए ये व्यर्थ का कूड़ा किचरा बुद्धि में इकट्ठा करेगा। कथा करने में तो उनके वो बिल्कुल नहीं कह सकते। कथा करके वो तो ना की सकता परमात्मा अथॉरिटी कितने की। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना बाबा, उसके लिए नहीं कहते बाबा, ये स्पेशली ब्राह्मण आत्माओं के लिए कहते। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लिए लाभ लायक है, वही बोलो। ये सब बोलना नहीं आता है तो चुप रहो, लेकिन व्यर्थ नहीं बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन, बोल के ऊपर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुक्ता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। और उसके लिए रोज अपने लिए एक नियम बना ले। जैसे जनवरी मास में पुरुषार्थ किया ना साइलेंस के ऊपर, तो क्या किया? वैसे तो बाबा ने कहा है अमृत विलेज से क्लास तक का समय हमारा है, तो 4 से 8 बजे का समय हमारा, उसमें हम मौन रहे। दिन में कोई भी 2 घंटा फिक्स कर ले, उस 2 घंटे हमें मौन में रहना है। अपने आप को अंदर ले जाने की ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दिन में 2 घंटा मौन हो सकता है ना? किया, जनवरी में किया, जनवरी तक हमने अपने को बांधा था, इसलिए हो गया। उसके बाद फरवरी आया, अभी फरवरी में आधा फरवरी तो चला गया। तो ये सदा सदा के लिए हम अपने लिए अंडरलाइन करें, पुरुषार्थ के लिए।
कि अगर मुझे अंतर्मुखी बनना है ना तो पहले इसको मौन कर देवे, मन मुख का मौन, और मुख के मौन से फिर धीरे धीरे मन के मौन की तरफ आगे बढ़े। तो मुख के साथ फिर मन का भी मौन हो जाएगा, क्योंकि मुख से मौन रहने में भी बहुत एनर्जी का सेविंग हो जाता है, बचत होती है। तो अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना? यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देगी कि किसने मुझे निमित्त बनाया है, किसने मुझ आत्मा को चुना, कौन मेरा भाग्य बना रहा है, मुझे क्या बना रहा है, किसने बिठाया है। बाबा कहता है ये स्मृति ही श्रेष्ठ बना देगी। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। यह कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोई आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो, करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझ आत्मा को चुना। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी है, तो कोई में कोई हो गई ना। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो। कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, है ना, रात को नींद ही नहीं आई मुझे, इसलिए मेरे से अमृत वेला उठा नहीं गया। या बहुत सेवा की, थक गए। बाबा कहता ये सेवा करेंगे तो अमृत वेला छोड़ देंगे, तो जमा क्या हुआ? इकट्ठा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ माफी कैसे जुटका खाते नहीं बैठना, बैठ तो गए, नियम प्रमाण उठना है इसलिए उठ के बैठ तो जाते हैं, लेकिन बैठे बैठे फिर बाबा के सामने ऐसे ऐसे करेंगे। वह टीवी बहुत अच्छी होती है। बाबा देखता है हम बच्चों की टीवी कि हम अमृत वेले कैसे बैठे हैं। जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही होते हैं।
सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। ट्यून माना स्नोरिंग, वो भी बाबा सुनते हैं। मुस्कुरा बोले। हाँ, बाप दादा के पास वो भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण को धारण करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है। सोचा और पहुंचा, संकल्प किया और पहुंच गए। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया, बिना खर्चे मिल गया। यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहे तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता है कि आज बादल है, जा नहीं सकेंगे। आजकल देखो बादल तो क्या थोड़ी सी फॉगी भी होती है ना, तो भी प्लेन उड़ नहीं सकता। और आपका विमान एवर रेडी है, या कभी फॉगी आती है? एवर रेडी है, सेकंड में जा सकते हैं। ऐसी तीव्र गति है कि सेकंड में मैंने संकल्प किया और मैं परम धाम पहुंच गई। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्वशक्तियां है वहां कौन रोकेगा। कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। निर्णय हमें एक सेकंड में करना है, हाँ या ना, लेकिन उस हाँ या ना का परिणाम बहुत बड़ा होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां है वह सब है, या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया।
बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है ना, या सिर्फ बाप को पा लिया वही ठीक है? वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप के पास, बाप की प्रॉपर्टी सर्वशक्तियां है, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है, या इतना ही है कमाया और खाया बस? बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। उनको शांति, सुख, आनंद, प्रेम ये सब देना पड़ेगा। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान के पास होगा तो ही तो दे सकेंगे ना, नहीं तो कैसे दे सकते हैं। इसलिए अभी का समय है अपने पास स्टॉक भरने का। या इतना ही है सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है, या इतना ही है कमाया और खाया बस? बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। हमारे पास कोई भी चीज कोई मांगता है, हमारे पास होगी तो हम दे सकते हैं ना। ऐसे ही ये सर्वशक्तियों का स्टॉक होगा तो हम दे सकते हैं। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो संगम पर, और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये संगम युग पर ही हम अपना जमा कर सकते हैं। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया, अभी संगम युग चल रहा है ना, तो जमा का समय चल रहा है। तो बाबा कहता है अगर अभी जमा के समय पर जमा नहीं किया तो अंत में क्या करना, क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। ये तो बाबा ने 1990 में कहा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। सभी माताओं ने इतना जमा किया है। शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, क्या हो, बनना है। अभी नहीं, अब घर की माताएं हो। अब घर की माताएं नहीं बनना है, शिव शक्तियां बनना है। शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्ति बना दिया है? घरनी शक्ति बनी जा। किन माताओं ने बाप को शिव शक्ति बना दिया है? कौन सी माताओं को? अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती है क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता है, न कि बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं है, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहिब राशि। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें यह सब बातें होती है। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनियावी माया की चतुराई से परे है, वह बाप को अति प्रिय है।
दुनिया की चतुराई से जो परे है वो आत्माएं बाबा को प्यारी लगती है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। अच्छा वरदान। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता, जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। यह दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उसके आगे माया पेपर टाइगर है। अच्छा स्लोगन है, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। आज का स्वमान में बिंदी स्वरूप हूँ। बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं। वह ड्रिल है चारों ओर की परिस्थितियां है। कहाँ कोई परिस्थिति, कहाँ कोई परिस्थिति है। ऐसे चारों ओर के परिस्थितियों के बीच में आप 1 सेकंड में एकाग्र हो सकते हैं। प्रैक्टिस करें। चारों ओर हलचल की परिस्थितियां है और हम 1 सेकंड में एकाग्र हो सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो या समझो, जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। बाबा ने दोनों प्रकार की परिस्थितियां सामने रखी, फिर अपने को चेक करें। यह एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं। पवित्रता की पहुंच है। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहाँ से आई। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख व शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, विश्व में महान आत्माएं, सबसे बड़े से बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। पवित्रता क्या है? तो आज सारा दिन क्या करेंगे? व्यर्थ बोल से, साधारण बोल से अपने आप को सदैव के लिए मुक्त कर देंगे। फिर व्यर्थ व साधारण जिसमें बाबा ने कहा हंसी मजाक, टोंट, इधर उधर की बातें कच्ची करके मिक्स चटनी बना करके सुनाना, ये सब से आज से हम परे हो जाए।
कथा कहानियां तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए व्यर्थ और साधारण, मुझे तीव्र पुरुषार्थी, 2 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे, एक पुरुषार्थी और दूसरे तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी बनना, इसलिए संकल्पों में इतनी शक्ति। तो बाबा ने कहा व्यर्थ बोल और व्यर्थ संकल्प, इन दोनों की ये 2 कमी है, इन दोनों कमी को खत्म करना है। जब ये बंद होगा तो ये भी नहीं चलेगा, और ये नहीं चलेगा तो यहाँ से निकलेगा नहीं। दोनों इंटरकनेक्टेड है। हाँ, जो ज्यादा बोलने वाला होता है ना, उसके अंदर व्यर्थ ज्यादा होता है। व्यर्थ का कीड़ा कूड़ा कीचड़ा इकट्ठा करेगा। इसलिए बाबा ने ये कहा कि बोल के ऊपर अटेंशन दो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ किया। और दूसरा, अंतर्मुखता के रस को अनुभव करना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। आज तीसरा रविवार है, इंटरनेशनल योग, शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक। इसलिए इस इंटरनेशनल योग को भी हमें मिस नहीं करना है। दादी जानकी जी एक बार सुना रहे थे कि जब से ये इंटरनेशनल योग शुरू हुआ है, तब से लेकर के मैंने एक दिन, एक इंटरनेशनल योग नहीं होगा जो मैंने मिस किया हो। तो उसका इतना महत्व है कि इसी योग से हम चारों ओर का वायुमंडल जो है, वातावरण जो है अभी भय और चिंता वाला, दुख अशांति वाला, तो हमारा इस 1 घंटे का योग का सहयोग विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनता है। इसलिए इंटरनेशनल योग मिस नहीं करना है। तो आज शाम को तीसरा रविवार है, हर महीने का तीसरा रविवार इंटरनेशनल योग होता है।